This is lecture 9 of mathematics class 9 science group. Our today topic is matrix and determinant. Unit 1. Student open page 28. In some books maybe its page number is 31. So if you have new editions or old editions, one have 28 page number and other book have 30 page number 31. So open page 28, either 28 or 31. Exercise 1.6. Today we solve exercise 1.6. In previous lecture we solve questions 1 of exercise 1.6. In this lecture we solve remaining questions of exercise 1.6 from questions 2 to questions 6 through in matrix inversions method. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद है स्टूडेंट आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें अपने नेक इरादों में और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता करे। चलें क्वेश्चंस 2 स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। बेटे ये भी जो है पहले सवालों की तरह है, लेकिन इसमें जो उन्होंने 2 लीनियर इक्वेशंस नहीं दी बल्कि उसकी जगह एक स्टेटमेंट दे दी है। तो इसी स्टेटमेंट से हमने क्या करना है कि अपनी इक्वेशंस बनानी है। तो अगर हम गौर से देखें द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक तो रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल वो होती है जिसकी विड्थ और लेंथ आपस में सेम नहीं होती। तो इसमें वो क्या क्या कर रहा है कि जो विड्थ है वो 4 टाइम है, यानी उसकी चौड़ाई जो है वो लेंथ से 4 टाइम है, ठीक है। तो सॉरी इसकी लेंथ है वो इसकी चौड़ाई का 4 टाइम है। विड्थ जो है अगर वो 1 होगी तो लेंथ जो होगी वो 4 होगी। अगर विड्थ 2 होगी तो लेंथ जो होगी वो 8 होगी, यानी उसका 4 टाइम है 4, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ये होता है कि बाउंड्री वाल को मेजर्स करते हैं रेक्टेंगल्स की, तो उसकी लेंथ प्लस विड्थ और मल्टीप्लाई 2 कर दें तो वो हमें पैरामीटर मालूम हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, लेट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y बाय द कंडीशन ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो लेंथ जो है वो इक्वल टू क्या है 4y, विड्थ क्या 4y, यानी इसका मतलब है कि अगर लेंथ जो है विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो लेंथ के बराबर आ जाएगी, क्योंकि लेंथ क्या है हमारे पास 4 टाइम है विड्थ का। तो इसलिए 4 को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वालिटी होल्ड कर ले। ये एक कंडीशंस थी, एक इक्वेशंस बन गई। दूसरी इक्वेशंस क्या बन गई कि वो पैरामीटर जो है वो किसके बराबर है, वो इसके, और हमें पता है पैरामीटर किसके बराबर होता है, जो लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 लेंथ होती हैं 2 विड्थ होती हैं, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हम कह सकते हैं कि लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, यानी 2 दफ़ा विड्थ और 2 दफ़ा लेंथ, लेकिन हम उसको 2 को जो किया वो 2 को मल्टीप्लाई करके, और ये किसके बराबर है 150 के बराबर है। आए हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई अबव इक्वेशंस। तो पहले वाली जो इक्वेशंस है इसको हम क्या करेंगे कि 4y को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक इक्वेशंस बन गई, ठीक है। और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2y, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशंस बन गई, ठीक है, इज इक्वल टू 150। ये हम इसको लिख लेंगे। कुछ हो सकता है कुछ टीचर्स जो हैं वो 2 को उधर डिवाइड कर दें तो 75 आए, तब भी कर लें बेटे, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई पहले की तरह। अब ये सवाल जो है वो एक्सरसाइज 1.6 के पहले सवाल के पार्ट 1, 2 और 4 की तरह बन गया है। तो अब हम इसको उसी मेथड से दोबारा सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला इतना हिस्सा जिसके साइड पे मैंने बार लगाई है या लाइन लगाई है, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम कोई चीज़ नहीं, वो वैसे का वैसा है। तो हम इसको कहेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम इसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे 1 - 4 2 2, और एक्स वाई वैसे लिख दिया, 0 और 150 लिख दिया। अब इसमें ए लेट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो पहले के एक्स वाई के, और बी जो है वो राइट साइड वाले के है। तो ये हमने मैट्रिक्स लिख दिए। अब हम फार्मूला लिखेंगे, देन वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज
इन मैट्रिक इन्वर्शन मेथड का जो फार्मूला है वो ये है ax इज इक्वल टू बी, और x हमने मालूम करना है, a को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई b आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अब हम क्या करेंगे बेटे कि यहाँ पे हमने अगर हम देखें कि हमारे पास a जो है इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो a का जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, 2 1s आर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 4s आर 8, माइनस 1 अपने पास है और 1 माइनस इसके साथ से मिल गया, तो 2 माइनस और प्लस 8, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू चेंज करेंगे, वो हमने कर दी, और दूसरे डायगोनल्स को हम क्या करेंगे, उसके साइन चेंज कर दिए, वो कर दिए, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हम ए इनवर्स किस तरह मालूम करते हैं, ए अवर डिटर्मिनेंट को सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा पास जो था हमारे पिछली स्लाइड में, वो हमारे पास जो है सॉरी यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 10 आ गया, तो यहाँ हमने गलती से 4 लिख दिया, तो इसको डिटर्मिनेंट को आप क्या कर दें, 10 कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 10 आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने वैसे का वैसा लिखा रहने दिया। अब इस वैल्यू को यानी a माइनस 1 की वैल्यू को इक्वेशंस 1 में पुट करेंगे। किस इक्वेशंस में पुट करेंगे, इस इक्वेशंस में, इस वाली इक्वेशंस में इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको पुट कर दिया, x इज इक्वल टू यहाँ ये a माइनस 1 की वैल्यू है वो लिख दी हमने। ठीक है, और आगे b की वैल्यू लिख दी वैसे का वैसे ही, और 1/10 हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, और 4 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 आ जाएगा, तो 0 प्लस 600 आ गया। -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे रहेगा, 1 से 150 मल्टीप्लाई होगा तो 150 आ जाएगा, तो ऊपर 600 आ जाएगा, नीचे 150 आ जाएगा। और अब इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट इस साइड पे आ जाए, 600 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इससे x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू जो है वो 15 के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 2 के x और y की वैल्यू। बेटे अगर आप गौर से देखें तो चेंज क्या है, यहाँ पे सेम, यहाँ से सवाल जो है यहाँ से सेम ऐसा ही बन गया है, सॉरी यहाँ से सेम ऐसे ही क्वेश्चंस है जैसे पहले। अगर हम इतना पार्ट, ये जिसको मैं आप पिंक कलर करने लगा हूं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, ये स्टेटमेंट से हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है। क्वेश्चंस 3 से ऑनवर्ड जितने भी सवाल हैं उसमें मुश्किल सिर्फ क्या है कि स्टेटमेंट है, मुश्किल क्या है कि वो सिर्फ स्टेटमेंट है। तो आपने ख्याल रखना है कि जो है वो स्टेटमेंट आसानी से बना लें, और उसके बाद जो है वो, ताकि आपको सवाल सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाए। तो बेटे आपने ये ज़हन में रख लेना है कि तो आपने बाकी सवाल जो है हमारा सेम होगा। सॉरी बेटे यहाँ कॉल आ गई थी इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। चलें आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में बेटे मैं क्या करूंगा कि आपको स्टेटमेंट बना दूंगा, बाकी फिर आपने खुद करना है, क्योंकि वो सेम है, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन 1 में भी वही मेथड किया हुआ है, क्वेश्चन 2 में भी हमने वही मेथड किया है, तो बाकी जो है वो सेम रेपिटेशंस है, उसमें खास फर्क नहीं, इसलिए वो आपने होमवर्क के तौर पे करना है। 2 साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर, चले क्वेश्चन 3 है, 2 साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो साइड जो है वो एक x कर लें एक y कर लें, तो उनमें डिफरेंस क्या आता है, 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, ये हमने देख लेना है। अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो उनका जवाब क्या आता है, -3.5 आता है। फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो ये भी
जो है वो बिल्कुल पहले सेकंड क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन उसमें फर्स्ट जो था वो थोड़ा चेंज था। चले हम इसको सॉल्यूशंस देखते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सेकंड सवाल की तरह, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। अब कंडीशंस क्या है, उसमें था जो एक्स है वो 4 टाइम है विड्थ का, तो हमने क्या कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 4y कर लिया। यहाँ वो कह रहा है टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर y, डिफर का मतलब होता है माइनस करना, तो x और y को माइनस करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 3। ये कंडीशंस उसने दे दी तो हमने ये लिख दिया। बाकी वो पैरामीटर वाला सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चंस की तरह है, तो x माइनस वाई हमारे पास एक इक्वेशन होगी, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67, ये हमारे पास दूसरा आ गया, क्योंकि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर होता है। तो सिंप्लीफाई अबव इक्वेशंस को हम करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3.5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये हमारे पास बेटे एक सिंपल इक्वेशंस बन गई। यहाँ से हम इक्वेशंस को आगे से खुद सॉल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चन इज सेम लाइक क्वेश्चंस 2, स्टूडेंट डू इट बाय योरसेल्फ। ये आपने खुद से करना है क्वेश्चन 3, ठीक है। और ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन 2 है या क्वेश्चन 1 के पार्ट 1, 2 और जो है 1 और 2 है, ये बिल्कुल उसी तरह का ही है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसी मेथड से करना है। अगर आप एक तरफ उसको सामने रखें और यहाँ जस्ट वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपका जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है बेटे। चलें अब क्वेश्चन 4 देखें, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेकल ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, ठीक है। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। वो कह रहे हैं कि 2 एंगल से तीसरा एंगल जो है वो 16 छोटा है। 16 क्या है, छोटा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके 2 एंगल एक जैसे होते हैं और तीसरा एंगल जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो तीसरा एंगल जो है वो पहले वाले दोनों एंगल से उनके जो सम से है वो 16 छोटा है। यानी अगर पहले वाले दोनों जो एक जैसे एंगल हैं उनको सम किया जाए तो उसमें से -16 कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, थर्ड एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो लेट हम क्या करते हैं, लेट वन ऑफ इक्वल एंगल, जो आइसोसेलेस एंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके 2 एंगल एक जैसे होते हैं। तो जो इक्वल एंगल है उसको हम x तस्वर कर लेते हैं और जो थर्ड एंगल है उसको हम क्या फर्ज कर लेते हैं, y तस्वर कर लेते हैं। ये हमने लेट किया। बाई कंडीशंस क्या है, x प्लस एक्स, क्योंकि 2 एंगल एक जैसे हैं तो उनको x प्लस एक्स कर दिया सम से। यहाँ से हमें पता चलता है सम ऑफ 2 इक्वल एंगल। तो इक्वल का मतलब है कि एक जैसे हैं तो x x हो गया और सम किया तो सम हो गया। ये इससे क्या करेंगे, 16 लेस, तो उसमें से 16 माइनस कर दिया तो ये थर्ड एंगल जो है हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगी x और x 2x आ जाएगा, y दूसरी तरफ आ जाएगा तो -y और 16 माइनस का है दूसरी तरफ जाके 16 आ जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन होगी ट्राइंगल की। अब एक दूसरी इसी से भी पता चलता है बेटे कि ये बात हमें एक जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। ये हमें खुद से याद होना चाहिए। तो थर्ड जो है, सेकंड इक्वेशंस उन्होंने दी नहीं हुई, ये हमने अपने नॉलेज से इसको अक्स किया है। तो सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू 180। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो अब ये पहली इक्वेशंस तो यहाँ से आ गई हमारे पास और दूसरी इक्वेशंस जो है वो यहाँ से आ गई। तो इसमें x और x 2x हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 160 आ गया। अब ये हमारे पास 2 जो है वो सिंपली लीनियर इक्वेशंस आ गई। इन लीनियर इक्वेशंस को बिल्कुल आप अगर इसको क्वेश्चंस 1 का पार्ट 1 और 2 समझें या क्वेश्चंस 2 और 3 को समझें, 2 की तरह समझें, तो बस जस्ट वैल्यू चेंज है। आपने बाकी सवाल को वैसे ही करते जाना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है बेटे। चलें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें बेटे, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस 2 मैंने कर दिया, 3, 4, 5 और 6 जो है उसकी मैं स्टेटमेंट आपको बता दूंगा, ठीक है। और घर में बैठ के आप उसको आगे खुद से एलेबोरेट या खुद से आगे फर्दर सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चंस यहाँ खत्म नहीं होता, इसको पूरा आगे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं हो कि सर ने यहाँ किया और आप भी यहीं तक करें, बेटे आपने इसको आगे मजीद सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस 6 आ जाए, सॉरी क्वेश्चंस 5। वन acute angle of right triangle is 12 more than twice of other acute angle. Find the acute angle of right triangle.
एक्यूट एंगल बेटे वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो लेट्स हम जो है वो सॉल्व करते हैं। वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड एक्यूट एंगल इज इक्वल टू वाई, एज वी नो डैट थर्ड एंगल इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो अगर बेटे ये बात ज़हन में रखें कि अगर एक राइट ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल हमेशा जो है 90 के बराबर होगा, और हमें पता है कि तीनों एंगल्स का अगर सम किया जाए किसी भी ट्राइंगल का तो 180 होता है, और राइट ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 का हो गया तो 180 से 90 करेंगे तो बाकी के दो एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 90। तो अगर x उनमें से एक भी 1 के बराबर होगा तो y भी जो है वो 90 से लेस ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x और y दोनों ही एक्यूट एंगल है और थर्ड एंगल 90 है। तो बाय द कंडीशंस हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पे कंडीशंस क्या लिखी है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर। हम उसको क्या कर देते हैं, एक एंगल में से 12 मोर है तो उसमें से 12 को माइनस कर देंगे तो दूसरे एंगल के ट्वाइस के बराबर आ जाएगा। तो वो उस कंडीशन में कर दिया कि 12 मोर है तो -12 आ जाएगा, ट्वाइस है तो दूसरे एंगल के साथ 2 लिख देंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 2y आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2y को इधर ले जाएंगे, 12 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये एक कंडीशन हो गई। तो दूसरा क्वेश्चन 4 की तरह हमने अपने पास से करना है कि जो तीनों एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल है उसका सम 180 के बराबर होता है। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं 1 एक्यूट एंगल, सेकंड एक्यूट एंगल और थर्ड राइट एंगल है तो वो हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 180 से 90 निकालेंगे तो बाकी 90 रह जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब ये बिल्कुल जो है 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई और इनको हम जो है पहले वाले सवालों की तरह इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6। Two cars that are 600 km apart are moving toward each other. Their speed differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4.5 hours. Find the speed of car. बेटे इसमें वो कहा गया कि दो कारें हैं, उनके दरमियान 600 किलोमीटर का फासला है और जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। वो उनकी स्पीड 6 किलोमीटर है। ठीक है, एक कंडीशंस तो उनकी होगी कि उनकी स्पीड जो है वो उनका डिफरेंस किया जाए तो वो 6 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है जो है उनकी स्पीड का डिफरेंस क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जब उनके दरमियान फासला 123 किलोमीटर रह जाता है 4.5 घंटों के बाद तो उस वक्त उनकी स्पीड क्या होगी, ये हम इक्वेशन से मालूम कर लेते हैं। तो लेट जो है वो स्पीड मालूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ वन कार इज इक्वल टू x, स्पीड ऑफ अनदर कार इज इक्वल टू y बाय द कंडीशन क्या होगा कि पहली कंडीशन क्या है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। तो हमने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये एक कंडीशन लिख दी। आफ्टर 4.5 आवर, ये सेकंड आ गया, तो उनके दरमियान उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। एक तो फासला कितना था 600 किलोमीटर, अब उसमें से 123 किलोमीटर रह गया, तो बाकी कितना फासला उन्होंने मूव किया उसमें उसकी स्पीड मालूम की जा सकती है। तो 600 में से 123 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 600 में से हम अगर 123 निकाल दें, ये कैलकुलेटर से आप कीजिएगा, मैं यहाँ पे वैसे कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, 9 में से 2 निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 477 आ जाएगा, यहाँ से हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, आफ्टर 4 आवर, तो हर एक के साथ 4.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 आवर 1 आवर 2 जो होता है 4 2s are 8
और +1 9/2, 9/2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 और 4.5 इज इक्वल टू 477 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब 4.5 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और कॉमन के बाद हम क्या करेंगे 4.5 को इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। तो 477 को 4.5 से डिवाइड करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा 106 आ गया। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई। ये हमारे पास सिंप्लीफाई जो होगी इक्वेशंस बन गई। बेटे जब अब ये सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चंस 2 से क्वेश्चंस 5 की तरह हमने किया है कि आपको मैंने एक सिंपली इक्वेशंस बना दी। अब इस इक्वेशन से आप आगे खुद से सॉल्व करेंगे और कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन्स मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। क्रैमर वाला मेथड जो है अभी वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको देखेंगे। ठीक है, और तो उस वक्त मैं पहले आपको कुछ क्रैमर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। जब मैं करवाऊंगा तो फिर आपने क्रैमर मेथड से फिर इस एक्सरसाइज को पूरी को फिर एक दफ़ा सॉल्व करना है। ठीक है, अब बेटे जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। रिमेनिंग पार्ट्स का मतलब ये है कि मैंने इक्वेशंस बना दी हैं। इक्वेशंस बनाने के बाद मैंने सवाल को छोड़ दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चंस 1 का पार्ट 1 और 2 किया मैंने और क्वेश्चंस 2 मैंने किया है। बिल्कुल जो वहाँ जहाँ से मैट्रिक इन्वर्जन्स मेथड है वहाँ से सेम आगे अगर आप एक तरफ दूसरा कोई सवाल रखें जो हमने पहले सॉल्व किए हैं और एक तरफ इसको रखें, सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो सवाल जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेथड वही वाला आपने यूज़ करना है। ठीक है बेटे, अब बेटे यहाँ पे मैंने एक रिसोर्स दे दिया, इस रिसोर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये गूगल ड्राइव का रिसोर्स है। इसमें अल्फाज के कैपिटल और स्मॉल का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो 1-4 से लेके इसमें 1-4 से लेके GMLT तक जो है वो अल्फाज के छोटे बड़े का चुनाव का ख्याल रखिएगा। और आप इसको टाइप करके ब्राउज़र्स में खोलेंगे तो ये एक साइट खुल जाएगी, वहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज की की बुक मिल जाएगी। लेकिन बेटे इसको आप तभी यूज़ करें जब आपको इस सवालों के करने में मुश्किल महसूस हो या आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है, और आपने अपने टीचर से भी डिस्कशन कर ली और अब आपने होमवर्क के तौर पे करना है, कोई और पास नहीं है, तो फिर आप इसको की को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटे, बेटे आप सवाल पूछने का तरीका कर क्या है हमारे लेक्चर्स का कि आप वीडियो के कमेंट्स में सवाल पूछें, व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटे। और हम पाकिस्तान में हैं तो ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है, तो आप पाकिस्तान का कोड +92, अगर कोई बाहर है गया हुआ तो +92 यूज़ करके, बाकी 3004654722 को यूज़ करके मुझे व्हाट्सएप करेगा तो मैं उसको जो है वो समझा दूँगा। या क्लास डिस्कशन ग्रुप जो हमारा होता है, जिस दिन लेक्चर आपको मिलता है या जिस दिन इस लेक्चर्स की उसी दिन हम क्लास डिस्कशन भी करते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हैं। या फिर मुझे इस मेरे मेल एड्रेस पे आप मेल करके भी सवाल जो है वो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।